नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके समक्ष केन उपनिषद को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह उपनिषद सामवेद श्रृंखला से संबंध रखता है। सामवेद के अंतर्गत 9वें अध्याय में इस उपनिषद का उल्लेख मिलता है। यह एक महत्वपूर्ण उपनिषद है जो केन शब्द, जो कि संस्कृत का शब्द है, इसकी व्याख्या करता है। केन अर्थात किसके द्वारा, अर्थात किसके द्वारा यह समस्त प्रपंच है। यही विवेचना इस ग्रंथ में होने के कारण इसे केन उपनिषद कहा गया है। इसके 4 खंड हैं। प्रथम और द्वितीय खंड में गुरु शिष्य की संवाद परंपरा द्वारा केन प्रेरक सत्ता की विशेषता और गूढ़ अनुभव पर प्रकाश डाला गया है। तीसरे और चौथे खंड में देवताओं में अभिमान और उसके क्षीण करने के लिए ब्रह्मी चेतना के प्रकट होने का व्याख्यान है। अंत में उमा देवी का प्रकट होकर देवताओं के लिए ब्रह्म तत्व का उल्लेख किया गया है। आइए सुनते हैं केन उपनिषद। इससे पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का विकल्प भी चुनें। मेरे अंग पुष्ट हों तथा मेरे वाक, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, बल और संपूर्ण इंद्रियां पुष्ट हों। यह सब उपनिषद द्वैत ब्रह्म है। मैं ब्रह्म का निराकरण ना करूं और ब्रह्म मेरा निराकरण ना करे, अर्थात मैं ब्रह्म से विमुख ना हूं और ब्रह्म मेरा परित्याग ना करे। इस प्रकार हमारा परस्पर अनिराकरण हो। उपनिषदों में जो धर्म है वे आत्मज्ञान में लगे हुए मुझ में हो, त्रिविध ताप की शांति हो। प्रथम खंड, किसकी इच्छा से प्रेरित होकर मन गिरता है, किसके द्वारा नियुक्त होकर वह श्रेष्ठ प्रथम प्राण चलता है, किसकी इच्छा से इस वाणी द्वारा बोलता है, कौन देव चक्षु और श्रोत्र को नियुक्त करता है, जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, मन का भी मन है, वाणी का भी वाणी है, वही प्राण का भी प्राण है और चक्षु का भी चक्षु है। धीर पुरुष उसे जानकर जीवन मुक्त होकर इस लोक से जाकर जन्म मृत्यु से रहित हो जाते हैं। ना वहां चक्षु पहुंच सकता है, न वाणी जा सकती है, न मन ही पहुंच सकता है, न बुद्धि से जाना जाता है और न औरों से सुनकर। उसे कैसे बतलाया जाए? वह विदित से भी परे है और अविदित से भी परे है। ऐसा ही हमने सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की है। जो वाणी से प्रकाशित नहीं है, अपितु जिससे वाणी प्रकाशित होती है, उसी को तुम ब्रह्म जानो, उसे नहीं जिसकी यह लोक उपासना करता है। जिसे मन द्वारा मनन नहीं किया जा सकता, अपितु मन जिससे मनन करता हुआ जाना जाता है, उसी को तुम ब्रह्म जानो, उसे नहीं जिसकी यह लोक उपासना करता है। जिसे इन चक्षुओं के द्वारा नहीं देखा जा सकता, अपितु जिससे चक्षु देखता है, उसी को तुम ब्रह्म जानो, उसे नहीं जिसकी यह लोक उपासना करता है। जिसे श्रोत्र के द्वारा नहीं सुना जा सकता, अपितु श्रोत्र जिससे सुनता है, उसी को तुम ब्रह्म जानो, उसे नहीं जिसकी यह लोक उपासना करता है। जो प्राण के द्वारा प्राणित नहीं है, अपितु प्राण जिससे प्राणित होता है, उसी को तुम ब्रह्म जानो, उसे नहीं जिसकी यह लोक उपासना करता है। द्वितीय खंड, यदि ऐसा मानते हो कि मैं अच्छी तरह से ब्रह्म को जानता हूं, तो तुम निश्चय ही ब्रह्म का थोड़ा सा ही रूप जानते हो। इसका जो स्वरूप तुझ में है और जो देवताओं में है, वह भी थोड़ा ही है। इसलिए तेरा ऐसा माना हुआ कि मैं जानता हूं, निसंदेह विचारणीय ही है। ना तो मैं यह मानता हूं कि मैं जानता हूं और ना यह मानता हूं
कि मैं नहीं जानता हूँ, अतः जानता हूँ तो उसे ना तो नहीं जानता हूँ और ना जानता ही हूँ। इस प्रकार जो जानता है वही जानता है। जो मानता है कि वह जानने में नहीं आता, उसका वह जाना ही हुआ है। जो मानता है कि वह जानता है, वह नहीं जानता, वह जानने वालों का नहीं जाना हुआ है और नहीं जानने वालों का ही जाना हुआ है। इस प्रतिबोध को जानने वाला ही वास्तव में जानता है। इससे ही अमृत तत्व को प्राप्त होता है। उस आत्म से ही शक्ति प्राप्त होती है और जबकि विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। इस प्रतिबोध को जानने वाला ही वास्तव में जानता है। इससे ही अमृत तत्व को प्राप्त होता है। उस आत्म से ही शक्ति प्राप्त होती है, जबकि विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। इस देह के रहते हुए जान लिया तो सही है, इस देह के रहते हुए नहीं जान पाए तो महान विनाश है। धीर पुरुष सभी भूतों में उसे जानकर इस लोक से प्रयाण कर अमर हो जाते हैं। तृतीय खंड। ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की। ब्रह्म की उस विजय से देवताओं को अहंकार हो गया और वे समझने लगे कि यह हमारी ही विजय है, हमारी ही महिमा है। यह जानकर वह ब्रह्म उनके समक्ष प्रादुर्भूत हुआ और वे देवता उसको ना जान सके कि यह यक्ष कौन है। तब उन्होंने अग्नि से कहा, हे जातवेद, इसे जानो कि यह यक्ष कौन है। अग्नि ने कहा, बहुत अच्छा। अग्नि यक्ष के समीप गया। उसने अग्नि से पूछा, तू कौन है? अग्नि ने कहा, मैं अग्नि हूं, मैं ही जात वेदा हूं। ऐसे तुझ अग्नि में क्या सामर्थ्य है? अग्नि ने कहा, इस पृथ्वी में जो कुछ भी है उसको जलाकर भस्म कर सकता हूं। तब यक्ष ने एक तिनका रखकर कहा कि इसे जलाकर दिखा। अपनी सारी शक्ति लगाकर भी उस तिनके को जलाने में समर्थ ना होकर वह लौट गया। वह उस यक्ष को जानने में समर्थ ना हो सका। तब देवताओं ने वायु से कहा, हे वायु, इसे जानो कि यह यक्ष कौन है। वायु ने कहा, बहुत अच्छा। वायु यक्ष के समीप गया। उसने वायु से पूछा, तू कौन है? वायु ने कहा, मैं वायु हूं, मैं ही मातृस्वा हूं। ऐसे तुझ वायु में क्या सामर्थ्य है? वायु ने कहा, इस पृथ्वी में जो कुछ भी है मैं उसे ग्रहण कर सकता हूं। तब यक्ष ने एक तिनका रखकर कहा कि इसे ग्रहण कर। अपनी सारी शक्ति लगाकर भी उस तिनके को ग्रहण करने में समर्थ ना होकर वह लौट गया। उस यक्ष को जानने में वह भी समर्थ ना हो सका। तब उन्होंने इंद्र से कहा, हे मधवन, इसे जानो कि यह यक्ष कौन है। इंद्र ने कहा, बहुत अच्छा। वह यक्ष के समीप गया। उसके सामने यक्ष अंतर्धान हो गया। वह इंद्र उसी आकाश में अतिशय शोभा युक्त स्त्री हेमवती उमा के पास आ पहुंचा और उनसे पूछा कि यह यक्ष कौन था। चतुर्थ खंड। उस शोभा युक्त स्त्री ने स्पष्ट कहा, वह यक्ष ब्रह्म है। उस ब्रह्म की ही विजय में तुम इस प्रकार महिमान्वित हुए हो। तब से ही इंद्र ने यह जाना कि यह ब्रह्म है। इस प्रकार ये देव, जो कि अग्नि, वायु और इंद्र हैं, अन्य देवों से श्रेष्ठ हुए। उन्होंने ही इस ब्रह्म का समीपस्थ स्पर्श किया। उन्होंने ही सबसे पहले जाना कि यह ब्रह्म है। इसी प्रकार इंद्र अन्य सभी देवों से अति श्रेष्ठ हुआ। उसने ही इस ब्रह्म का सबसे समीपस्थ स्पर्श किया। उसने ही सबसे पहले जाना कि यह ब्रह्म है। उस ब्रह्म का यही आदेश है, जो कि विद्युत के चमकने जैसा है, नेत्रों के झपकने जैसा है। यही उसका अधिदैवत रूप है। अब आध्यात्मिक रूप वह मन ही है, जो उसकी ओर जाता है, निरंतर स्मरण करता है और संकल्प करता है।
वह यह ब्रह्म ही वंदनीय है। वन नाम से ही उसकी उपासना करनी चाहिए। जो भी उसे इस प्रकार जान लेता है, समस्त भूतों का वह प्रिय हो जाता है। हे गुरु, उपनिषद का उपदेश कीजिए। इस प्रकार कहने पर तब गुरु ने कहा, तुझसे उपनिषद पहले ही कह दी गई है। यह निश्चय ही ब्रह्म विषयक उपनिषद है। तप, दम एवं कर्म ही उसकी प्रतिष्ठा है। वेद उसके संपूर्ण अंग हैं और सत्य उसका आयतन है। जो इस प्रकार उपनिषद को जान लेता है, वह पापों को नष्ट करके अनंत और महान स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार केन उपनिषद यहाँ संपूर्ण होती है। प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।